अब लोकसभा में आपको उम्मीदवार बनाया है? राष्ट्रीय पुनर्निर्माण भारतीय जनता पार्टी का मिशन है और प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश का अद्भुत और अभूतपूर्व विकास हो रहा है और जन कल्याण के कामों में इतिहास रचा गया है। हम सब राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन के कार्यकर्ता हैं और पार्टी जो काम उचित समझती है वो काम पार्टी के कार्यकर्ताओं को देती है। अभी पार्टी ने हम जैसे कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण के मिशन में गिलहरी की तरह योगदान देने का अवसर पार्टी ने दिया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प पूरा होने वाला है। उस संकल्प की पूर्ति में अपनी संपूर्ण क्षमता को लगा के हम काम करेंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नड्डा जी का, अमित जी का, केंद्रीय नेतृत्व का आभारी हूं। विदिशा से सदैव से मेरा आत्मीय रिश्ता रहा है। फिर एक बार सेवा का सौभाग्य मिला है। सर, जो 195 लोगों की लिस्ट आई है और मध्य प्रदेश के 24 लोगों की लिस्ट आई है, उसमें अगर देखा जाए पूरे 195 लोगों की लिस्ट में तो उसमें यूथ को काफी मौका दिया गया है। 50 से कम उम्र के 47 लोगों को मौका दिया गया है। बहुत संतुलित सूची है और भारतीय जनता पार्टी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अमित जी ने, केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ के फैसले किए हैं। युवाओं को भी अवसर दिया गया है। समाज के हर वर्ग को, टैलेंट को, अलग अलग तरह का काम करने वाले लोगों को, बहनों को, सभी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया है। बहुत संतुलित और बहुत योग्य टीम का चयन भारतीय जनता पार्टी ने किया है। सिंधिया को भी टिकट, हाँ, उनको भी बहुत बधाई। बहुत सोच समझ के पार्टी ने अपने उम्मीदवार उतारे। सर, आपका एक बयान खूब चर्चाओं में रहा था कि मैं दिल्ली नहीं जाऊंगा। आप दिल्ली ने बुलाया? मैंने कभी नहीं कहा। अरे देखो, उसको आप अनर्गल तरीके से चीजों को मत लो। मैंने हमेशा ये कहा था कि मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और जो काम देगी पार्टी, मेरे लिए कोई काम छोटा और बड़ा नहीं है। उस काम को मैं पूरा करूंगा। तो देखिए, शिवराज सिंह चौहान प्रतिक्रिया देते हुए विदिशा से मैदान में उतरे हैं और इससे पहले भी विदिशा पे वो लोकसभा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। और देखिए, वहां पर इससे पहले जब वो मीडिया में अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उससे पहले उन्होंने एक्स हैंडल पर भी एक पोस्ट लिखा और बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी व्यक्त किया और 400 पार का जो एक विजन लेकर के बीजेपी चल रही है उसके बारे में भी जिक्र किया और अपने आप को वहां पर भी कहा कि एक गिलहरी की तरह योगदान देने का एक बार फिर से मुझे अवसर मिला है, जो कि अभी वो जिक्र कर रहे थे। लेकिन जरा आप ये तस्वीर देख लीजिए। ये जो इस वक्त आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हर एक शख्स के लिए बहुत अहम तस्वीरें हैं, क्योंकि देखिए, अभी कांग्रेस की लिस्ट का कुछ पता नहीं है, लेकिन बीजेपी इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये वही उम्मीदवार हैं जो इन सीटों पर प्रतिनिधित्व करेंगे, बीजेपी की तरफ से मैदान में होंगे। देखना होगा कि कांग्रेस अपनी सूची कब जारी करती है और अब अपने रणनीति में क्या कुछ फर्क करती है और कैसे वो मैदान में उतारती है कैंडिडेट्स को। कामों का उन्होंने सब प्रकार से बढ़ाई की, आशीर्वाद दिया और उसी का परिणाम है कि ऊपर वाले भी पुनः मुझे मौका दिया। लोकसभा सीट से आपको मिला है, तो क्या प्राथमिकताएं रहेगी राजनाथ जिले की और जीत का मंत्र तो केवल एक ही है, वो है मोदी का मंत्र। जो काम माननीय मोदी जी ने किए हैं वो पर्याप्त है। जो काम 500 साल में नहीं हुआ, 1860 के सीआरपीसी, आईपीसी, अनेक नामों को, श्रद्धा केंद्रों को, हमारे ऐसे श्रद्धा के बिंदुओं को जिन्होंने सब प्रकार से सम्मान देने का काम किया, धारा 370, 3 तलाक, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट और इसके अलावा मेरे क्षेत्र में जो रेलवे में काम हुआ है, स्वतंत्रता के बाद आज तक नहीं हुआ है। जितनी स्टॉपेज हुई है, जिस प्रकार से अमृत स्टेशन बने हैं और जिस प्रकार से मैं ये कहूंगा
कि हैदराबाद एक्सप्रेसवे जो बन रहा है, जनता इसको देख रही है, उसके आधार पर ही वोट मिलेगा। देखिए, संतोष पांडे को आप सुन रहे थे और देखिए लगातार अब जो कैंडिडेट्स हैं जो चुनाव मैदान में जिन्हें टिकट दिया गया है, जिन पर भरोसा जताया गया, उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं और राजनांदगांव से दरअसल इन्हें टिकट मिला है। संतोष पांडे जिन्हें आप सुन रहे थे और पीछे आप देखिए आतिशबाजी की भी आवाजें सुन रहे थे और ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि यहां पर लगातार इस वक्त जश्न का भी माहौल है। 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया और बीजेपी ने एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया है, अगर ये कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि देखिए लंबा मंथन हुआ और सभी राज्यों से 26 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन 26 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 195 सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। एक तरह से कहा जाए तो